अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम नाइदगाम एनकाउंटर की खबर पर बने हुए हैं और अब से कुछ देर पहले फिर से जो टेररिस्ट है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, यानी कि फिर से वहां पर एनकाउंटर शुरू हो चुका है। और अब से कुछ देर पहले हमने आपको खबर दी थी कि फ्रेश मूवमेंट जो है वो वहां पर देखी गई है टेररिस्ट की। और उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने जो सर्च ऑपरेशन है और कॉर्डन ऑपरेशन है उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया है। और क्योंकि हमने आपको बताया कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जो आज चौथे दिन एनकाउंटर चल रहा है, कल तीसरे दिन कामयाबी मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को, जब 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट है उनको गन डाउन किया गया, जिसमें सैफुल्ला पाशा और जो उनका एक और साथी फरमान है, जबकि आदिल अभी भी जो है वो उस एरिया में एक्टिव है। और उसके अलावा 3 से 4 जो टेररिस्ट है उनके बारे में बताया जा रहा है अभी भी वहां पर मौजूद है। मैं बता दूं कि जो ये 3 टेररिस्ट कल मारे गए, एक तो सुबह सुबह मारा गया था, दूसरा फिर लेट इवनिंग आवर्स में मारा गया था। तो उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने भी कंफर्म किया कि 3 टेररिस्ट इस ऑपरेशन में अभी तक मारे जा चुके हैं और कुछ टेररिस्ट अभी भी वहां पर बाकी है। जैसे कि मैं बता दूं कि ये जो फ्रेश फायरिंग टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में हुई है, ये तकरीबन 12:30 से 1 बजे के करीब जो है वो हुई है। और फ्रेश एनकाउंटर जो है वो वहां पर शुरू हुआ है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है जिनमें पैरा 2, 6 और 9 पैरा वो फ्रंट पे लीड कर रही है। उसके बाद 11 RR, 7 आसाम राइफल, CRPF, SOG, किश्तवाड़ पुलिस की तमाम जो री-इन्फोर्समेंट है वो वहां पर मौजूद है और उस पूरे इलाके को जो है वो घेरे में लिया जा चुका है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको जो DIG श्रीधर पाटिल और जो कमांडर फायर सेक्टर आसाम राइफल JBS राठी साहब, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई थी और उन्होंने कहा है कि वहां पर अभी भी जो है वो आतंकवादी मौजूद है। मैं बता दूं कि हमने आपको सितंबर और अक्टूबर के महीने में भी एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि जो सोर्सेज के हवाले से उस वक्त खबर थी कि एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया। और अगर उस बात को लेकर चलते हैं तो ये फिर एक 3 का ग्रुप था जिसको ये एलिमिनेट किया गया है, जबकि एक और ग्रुप जो है वो वहां पर 4 का हो सकता है। यानी कि ये टोटल 8 टेररिस्ट थे, जिनमें से एक सितंबर के महीने में जो खबर आई थी कि मारा गया है और अब आज 3 तो 4। इसका मतलब है कि वहां पर 3 से 4 और जो है वो टेररिस्ट वहां पर मौजूद है, या हो सकता है कि वो 5 भी हो। तो अभी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पूरा एहतियात बरत रही है। इस ऑपरेशन को जो है वो मिनट बाय मिनट जो है वो सीनियर ऑफिशियल, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री से ट्रैक किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की पुलिस उसको ट्रैक कर रही है और पूरा इस एरिया को जो है वो हम कहेंगे कि इंच बाय इंच जो है वो छाना जा रहा है। तो वहां से M4 राइफल्स, जो अमेरिकन मेड राइफल है, जो एक हाईली सोफिस्टिकेटेड वेपन है, जो नाइट में भी जो है वो एक स्टीक निशाना लगा सकती है अंधेरे में भी, तो उसका रिकवर होना जो है वो एक बड़ी बात है। और वो वेपन जो है वो US ने जो अफगानिस्तान में वेपन अबेंडन किया है वहां से आया है और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की ISI और आर्मी के हाथ चढ़ा है। और वो वेपन जो है वो अब जो टेररिस्ट यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए दिया जा रहा है, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है वो खूनी खेल जो है वो खेल सके। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उतना ही जो है वो 10 कदम आगे है इनको यहाँ पर रोकने के लिए, और जो हमारी सिविलियंस है, जो हमारे लोग हैं और यहाँ के जो एसेट्स है उनको सेफगार्ड करने के लिए। आपने सुना होगा कि जो DIG साहब ने अब से कुछ देर पहले कहा कि उनके लिए सिर्फ ये टारगेट नहीं था कि वो टेररिस्ट को एलिमिनेट करे, बल्कि जो सिविलियंस वहां आसपास रह रहे हैं उनकी सेफ्टी को भी जो है वो इंश्योर करना है। अभी ये ऑपरेशन जो है वो आज चौथे दिन में है और ये आगे भी जो है वो चलेगा। और सीनियर ऑफिशियल्स अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारी कोशिशें हैं कि जो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी हम उसको छान कर, खंगाल कर, जो इंफॉर्मेशन हमें लोगों तक पहुंचानी होगी हम उसी को जो है वो पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ऑपरेशनल डिटेल्स आती हैं और उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जा सकता है ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न और जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमारी है उसके तहत। तो जितना जितना जो है वो आप लोगों को जो है वो बताना होगा हम वो यहाँ से बताएंगे। आप इस चैनल को जो है वो और जो आगे के अपडेट्स है उसके लिए इंतज़ार करते रहे। जैसे जैसे सिचुएशन आगे क्लियर होगी उसके बारे में हम बताएंगे। अभी की यही खबर है कि किश्तवाड़ का जो नाइदगाम एरिया है, छात्रू का जो नाइदगाम एरिया है, जो सब डिवीजन छात्रू पड़ता है, वहाँ पर फ्रेश
फायरिंग हुई है, फ्रेश एनकाउंटर हुआ, टेररिस्ट के साथ कंटेक्ट फुली एस्टेब्लिश हुआ, जबकि सुबह के वक्त जो है उनकी मूवमेंट को देखा गया था। अभी जो है वो अश्योर्ड है और ये 100% है अब कि वहाँ पर और भी जो है वो टेररिस्ट बचे हुए हैं। और इस खबर पर हमारी नज़र बनी है। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।